एमपी में धार की भोजशाला में आज बसंत पंचमी की पूजा और जुम्मे की नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा और नमाज के लिए तय की अलग अलग टाइमिंग। भोजशाला में पूजा या नमाज विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा, बसंत पंचमी को दिन भर जारी रहेगी पूजा, दोपहर 1 से 3 बजे तक होगी नमाज। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक भोजशाला में होगी पूजा। जुम्मे की नमाज के बाद दोबारा शाम 4 बजे से पूजा की इजाजत। जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज को प्रशासन की तरफ से जारी किए गए पास, दोनों पक्षों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते का इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से की आपसी सम्मान, संयम और सहयोग की अपील। राज्य और जिला प्रशासन को दी कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बुलाई बैठक। सुप्रीम पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने हर एक घर और दुकान में जाकर पीले चावल बांटे। सपरिवार बसंत पंचमी की पूजा में शामिल होने का नियंत्रण दिया। प्रशासन ने भोजशाला की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस के 8000 और सीआरपीएफ के 800 जवान तैनात। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की रखी जा रही है निगरानी। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिग्विजय सिंह ने किया सम्मान और स्वागत। कहा, कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करे प्रशासन। उज्जैन की तराना तहसील में बजरंग दल के एक पदाधिकारी सोहिल ठाकुर पर जानलेवा हमले के बाद तनाव। 2 पक्षों के बीच विवाद में सोहिल ठाकुर को आई गंभीर चोट। सोहिल ठाकुर पर हमले से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में खड़ी बसों पर किया पथराव। दर्जनों बसों के शीशे फोड़े, कई कारों को भी पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 6 आरोपियों के खिलाफ हमले का केस किया दर्ज। हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। प्रयागराज में आज माघ मेले में बसंत पंचमी का स्नान। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में स्नान के लिए उमड़ रही। प्रयागराज में बसंत पंचमी पर स्नान के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संगम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आज संगम में स्नान पर सस्पेंस। मेला प्रशासन के खिलाफ धरने का आज 6वां दिन। मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा, मेले में प्रवेश पर बैन क्यों न लगाया जाए। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रही है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी बोले, किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। एक संत के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव गंगा तट पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य विवाद पर बोले स्वामी रामदेव, कहा, हर किसी को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें अभिमान नहीं गया वो साधु नहीं हो सकता। लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू। राजभवन, सीएम आवास, विधानसभा और सरकारी दफ्तरों के आसपास धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर लगी पाबंदी। बसंत पंचमी से लेकर शिवरात्रि तक 3 महीने के लिए लागू रहेगी धारा 163। लाठी डंडे, तलवार, त्रिशूल जैसे हथियार लेकर चलने पर रोक। ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली का नोटिफिकेशन जारी किया। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे। पीएम मोदी का आज से मिशन साउथ इंडिया चुनावी राज्य केरल और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। एनडीए के पक्ष में फूकेंगे चुनावी बिगुल। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री केरल के बाद दोपहर 3 बजे चेन्नई पहुंचेंगे। डीएमके के गढ़ मधुरानगम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। 28 जनवरी से शुरू हो रहा है सत्र। 1 फरवरी पेश होगा आम बजट। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। राहुल गांधी हुए शामिल। बोले, जी राम जी कानून लाकर मोदी सरकार योजना को खत्म करने में लगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को डरपोक बताया। कहा, अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो सरकार पीछे हटेगी और फिर से मनरेगा योजना लागू होगी। दिल्ली में पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस की मीटिंग। आगामी रणनीति को लेकर खड़गे और राहुल गांधी ने की चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेरठ में एक कवि सम्मेलन के दौरान हुए भावुक। कहा, गरीबों के दर्द को समझता हूं। मैंने गरीबी देखी है। मैं खुद को डिप्टी सीएम के पद के योग्य नहीं समझता हूं। महिला होगी मुंबई बीएमसी के मेयर। लॉटरी से हुआ फैसला। थाने में होगा अनुसूचित जाति का पुरुष। दूसरे कई शहरों की भी लॉटरी निकली। मुंबई के कुलाबा में बाल ठाकरे की जयंती पर परिवार के साथ पहुंचे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। बाला साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। भारी संख्या में शिव सैनिक भी मौजूद रहे।
राजस्थान के डिडवाना में जैन श्वेतांबर हिरापंत मर्यादा महोत्सव में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, दुनिया को मर्यादा और आचरण का मार्ग दिखाना भारत की जिम्मेदारी है। मोहन भागवत ने कहा, पूरी दुनिया की चिंता करता है भारत, कई देशों की संकट में की मदद, यही हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है। एआईएमआईएम नेता सुदीन ओवैसी बोले, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर 16 भारतीयों को गुलाम बनाने की खबर मिली, लोगों को शारीरिक रूप से किया जा रहा है प्रताड़ित। ओवैसी के विदेश मंत्री जयशंकर से अपील, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर कैद भारतीय को बचाए। सामान्य नागरिक संहिता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, हमने देश में सबसे पहले लागू की यूसीसी, जनता से मिल पर सकारात्मक फीडबैक। कर्नाटक की हुबली में देर रात सुख सागर मेट्रो मॉल की ऊपरी मंजिल में लगी भीषण आग दूर से नजर आई, ऊंची ऊंची लपटें। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरी रात आग पर काबू पाने में जुटी रही, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली समयपुर बादली में 2 गुटों के विवाद में शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। यूपी के कानपुर में हवाला कारोबारी के घर क्राइम ब्रांच की रेड, पुलिस से करोड़ों रुपए कैश किया बरामद। यूपी के मथुरा में साइबर पुलिस ने फ्रॉड गैंग का किया भांडाफोड़, महिला सहित 5 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, गिरोह ने डिजिटल अरेस्ट पर करोड़ों की ठगी को दिया है अंजाम। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा के फेज 3 में हुआ हादसा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस कार कब्जे में लेकर जांच में जुटी। टक्कर मारकर भाग रहे कार चालक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा, वहीं पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया, कार की जब्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, भदेरवा के खानी टॉप इलाके में सेना की बस फिसलकर गहरी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद हुए। हादसे में सेना के कई जवान घायल, जख्मी जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया। डोडा हादसे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया दुख, कहा सीनियर अधिकारियों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए, सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगा देश। गुजरात के सूरत में सरजू कोठारी गैंग के बदमाश के खिलाफ पुलिस का एक्शन, सरकारी जमीन पर बनाई अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। सरजू कोठारी गैंग का गुर्गा सरकारी जमीन पर दुकानें बनाकर वसूलता था किराया, 10 साल से कर रहा था अवैध वसूली। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 की मासूम के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बच्चे के स्कूल से देर से घर आने पर बच्चे ने ड्राइवर की गलत हरकत के बारे में दी जानकारी, गुस्साए लोगों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ की। घटना के बाद से स्कूल प्रबंधन पर भी उठ रहे सवाल। पंजाब के मोगा में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, बम्बिहा गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 5 पिस्टल सहित 18 जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने वांटेड क्रिमिनल को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से पिस्टल बरामद। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 8 नक्सली मुठभेड़ में हुए ढेर, नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में हुआ नक्सलियों का एनकाउंटर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनलदा भी मारा गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार बोले, नक्सलियों की कमर तोड़ने में जुटी सेना, नक्सली अपने आप को तुरंत सरेंडर करें। मिर्जापुर जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण मामले में एक्शन जारी, पुलिस ने 6ठे आरोपी हेड कांस्टेबल इरशाद को किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में बड़े जमींदार जयराज की निर्मम के विरोध में कोर्ट परिसर में वकीलों का प्रदर्शन, फतेहपुर में पिछले 7 दिन में 5 लोगों की हत्या से हड़कंप। यूपी के हापुड़ में महिला की पीट कर हत्या मामले में एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर कोर्ट में किया पेश। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। जौनपुर के जीएम दफ्तर में किसान यूनियन के प्रदर्शन के दौरान बवाल, महिला को अपशब्द बोलने पर यूनियन के प्रदेश सचिव पर चप्पलों से हमला। लखनऊ में पुलिस ने कुएं में गिरे एक युवक को सुरक्षित बचाया, रेस्क्यू के बाद युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सिलेंडर से लदे ट्रक में विस्फोट, एक के बाद एक 9 सिलेंडर फटे, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नागपुर में दिन दहाड़े हुई युवती की हत्या की गुत्थी सुलझी, एक तरफा प्यार में पड़ोसी कारोबारी ने किया था मर्डर, जांच के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया। कर्नाटक के धारवाड़ में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी साबिर मुल्ला को किया गिरफ्तार। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अलर्ट, अलकायदा के 6 आतंकियों की तस्वीर जारी, पोस्टरों में दिल्ली का भी एक आतंकी, वहीं अलकायदा से जुड़ा है आतंकी मोहम्मद रेहान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारी, एआई से लैस स्मार्ट ग्लास के साथ तैनात होंगे पुलिस जवान। चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम से लैस है चश्मा, स्मार्ट क्लास में स्टोर है 65,000 अपराधियों का डाटा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, जनजातीय वीरों की गाथा होगी जीवंत। दिल्ली में सेना प्रमुख ने रेड लाइन्स रेड ड्रोन बुक लॉन्च की, जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य देखा।
वहीं पंजाबी सीएम भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की लॉन्च मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी रही मौजूद। सीएम सेहत योजना के तहत पंजाब के 65 लाख परिवारों को हर साल 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 900 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त कैशलेस इलाज करा सकेंगे 3 करोड़ लोग। अरविंद केजरीवाल ने की पंजाब सरकार की तारीफ, कहा पिछले 4 साल में पंजाब में वो काम हुआ जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ। पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण के बाद अस्पताल का निरीक्षण भी किया। अमित शाह ने इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह वही रावत, योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में हार्ट, ब्रेन, स्पाइन की सर्जरी की सुविधा, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से वर्ल्ड क्लास इलाज होगा। मोटोरोला का नया अल्ट्रा प्रीमियम सिग्नेचर स्मार्टफोन कल होगा लॉन्च। 30 जनवरी से आम लोगों के लिए बाजार में होगा उपलब्ध। करीब 1 लाख रुपए तक की होगी कीमत। मोबाइल से शूट की जा सकेंगी फिल्में। प्रोफेशनल कैमरा, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से लेस है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन। महज 186 ग्राम होगा वजन। अयोध्या पहुंचा पंचधातु से बना 286 किलो का स्वर्ण धनुष। ओडिशा के राउरकेला में बना है भगवान राम का पवित्र धनुष। रास्ते में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्वर्ण धनुष का दर्शन। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे से बना है धनुष। तमिलनाडु के कांचीपुरम की महिला कारीगरों ने किया है धनुष का निर्माण। रायपुर में आज खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच। शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। दूसरे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल की खेलने की उम्मीद। पहले मैच में अक्षर पटेल की उंगली में लगी थी चोट। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड की टीम को मौका मिला। आईसीसी से मांग खारिज होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिया फैसला। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने के बाद बौखलाया बांग्लादेश। भारत से हटाकर श्रीलंका में मैच कराने की मांग खारिज होने से पाकिस्तान निराश। बोला T20 वर्ल्ड कप खेलने से नहीं भी हटेंगे पीछे। इंडोनेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जगह। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने डेनमार्क के लाइन केरफेल्ट को 21-19, 21-18 से हराया। क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन यू फेई से भिड़ंत। पीवी सिंधु ने अपने बैडमिंटन करियर का पूरा किया 500 जीत का आंकड़ा। ये मुकाम हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी।